जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। आज हम सब वैशाख महात्म्य के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मैथिली ने पूछा, वैशाख मास में कौन कौन से दिन पुण्यदायी हैं? उन तिथियों में कौन कौन से दान करने की सलाह दी जाती है? वे कौन सी तिथियां हैं जो संसार में बहुत प्रचलित हैं? विस्तार से बताइए। श्रुतदेव ने कहा, वैशाख में जब सूर्य मेष राशि में रहता है तो सभी 30 तिथियां पुण्यदायी होती है। एकादशी के दिन जो कुछ किया जाता है वह बहुत पुण्यदायी होता है। वह करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति 11वें दिन जल में डुबकी लगाता है उसे सभी दानों से मिलने वाला पुण्य तथा सभी तीर्थों से मिलने वाला फल प्राप्त होता है। तीर्थ स्नान, दान, तप, होम, देवता का पूजन, अच्छे पवित्र कर्म तथा कथा श्रवण, ये सब तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति रोग आदि से पीड़ित हैं तथा दरिद्रता से ग्रस्त हैं, वह इस पुण्यदायी कथा को सुनकर संतुष्ट तथा धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति इन शुभ दिनों में स्नान और दान पुण्य किए बिना बिताता है, वह गौ हत्यारा और माता पिता का वध करने वाला या कृतघ्न घोषित किया जाता है। जलाशय हमारी पहुँच में है, हमारा शरीर हमारे अपने नियंत्रण में है। माधव की मानसिक सेवा करनी चाहिए। समय बहुत उत्तम है, गुणों से युक्त है तथा पुण्यात्मा पुरुष दया से पूर्ण है। फिर कौन है जो माधव भगवान वैशाख मास की सेवा नहीं करता? वैशाख में पवित्र अनुष्ठान गरीब, अमीर, लंगड़े, अंधे, नपुंसक, विधवा, पुरुष, महिलाएं, किशोर, युवा, वृद्ध और बीमार व्यक्ति द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस मास के आगमन पर ये सभी शुभ कर्म करो। कौन ऐसा है जो इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा? उस मनुष्य से अधिक शुभ कौन है जो इन सरल कर्मों को नहीं करता? वह अधम मनुष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए नरक सुलभ है। अब मैं उस मास में श्रेष्ठ तिथि का वर्णन करूंगा जो सब पापों को दूर करने वाली है। मैं दही से निकाले गए मक्खन के समान सार का वर्णन करूंगा। चैत्र मास में जब सूर्य मेष राशि में होता है, उस तिथि के देवता पितरों का वास होता है। वह तिथि पापों का नाश करने वाली होती है। इससे करोड़ों गयाओं का फल मिलता है। इस संबंध में पितरों के विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है। हे राजन, उस शुभ कथा को सुनो जो उस समय घटित हुई थी जब सांवर्णी पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। समस्त धर्मों से रहित 30वें कलयुग के अंत में आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। हे राजन, उसी कलयुग के प्रथम चतुर्थांश में ऋषि ने देखा था कि लोग पाप में लिप्त हो गए हैं। कलयुग के उस समय में जब विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित धर्मों से रहित था, एक बार वे पुष्कर नामक पवित्र स्थान पर गए जहाँ महानुभाव ऋषिगण मौन व्रत के साथ साथ एक सत्र अर्थात दीर्घकालिक यज्ञ में लगे हुए थे। ऋषियों ने शास्त्रार्थ किया। उनमें से कुछ जो धार्मिक अनुष्ठान करने के आदी थे, कलयुग की प्रशंसा करने लगे। हे राजन, जो पुण्य कृत युग में 1 वर्ष में माधव को प्रसन्न करने में प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में 1 मास में तथा द्वापर में 1 पखवाड़े में प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में थोड़ा सा भी पुण्य करने से करोड़ों गुना लाभ होता है। दया और पुण्य से रहित, दान और पवित्र कर्मों से रहित कलयुग में जो मनुष्य दया करके एक बार भी हरि का नाम लेकर दान करता है, वह निश्चय ही ऊपर जाता है। वैसे ही जो मनुष्य अकाल के समय अन्न देता है, वह भी ऊपर जाता है। इस विषय पर जब चर्चा चल रही थी, तभी नारद मुनि वहां आए।
उन्होंने अपने हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली और पागलों की तरह हंसने लगे। वे श्रेष्ठ मुनि भी नाचने लगे। सभा में उपस्थित लोगों ने उनसे पूछा, हे नारद, यह क्या है? उन महाबुद्धिमान ऋषि ने नाचते हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आनंद के कारण। चूंकि तुमने यह कहा था कि जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया है और जो नाच रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी आत्म साक्षात्कारी हैं। पुण्यशाली कली आ गई है, यह सच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत कम से बहुत कुछ प्राप्त होता है। केवल दुखों के नाश करने वाले केशव का स्मरण करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि दो बातें निश्चित रूप से नहीं हो सकती। प्रिय पुत्रों, कामुक प्रवृत्ति पर अंकुश और जीव पर अस्थायी रूप से अंकुश, यदि ये दोनों किसी के वश में हो जाए तो वह जनार्दन बन जाएगा। इसलिए कलयुग के आगमन के समय तुम सभी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस विधर्मी भरत को छोड़कर जहाँ भी तुम्हारा मन प्रसन्न हो वहाँ चले जाओ। उनके ये वचन सुनकर पुण्यात्मा मुनियों ने सत्र समाप्त किया और अपनी इच्छा अनुसार चले गए। उनकी बात सुनकर धर्म वर्ण को भी देश त्यागने की इच्छा हुई। उसने कलयुग में हो रहे दुष्कर्मों का निरीक्षण करने के लिए तेजस्विता बढ़ाने वाले पवित्र अनुष्ठान का पालन किया। उसने अपनी लाठी और जल पात्र उठाया तथा छाल के वस्त्र और जटाएं पहनकर आगे बढ़ा। मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और उसने क्रूर लोगों और अत्याचारी दुष्टों को पाप कर्मों में लिप्त देखा। सभी ब्राह्मण विधर्मी हो गए और शूद्र सन्यासी हो गए। पत्नी पति से घृणा करने लगी और शिष्य गुरु से घृणा करने लगा। नौकर स्वामी का हत्यारा बन गया और बेटा पिता की हत्या में लगा हुआ था। सभी ब्राह्मण अधिकांशतः शूद्रों के समान हो गए। सभी गायें बकरियों के समान हो गईं। वेद लोक कथा बन गए और शुभ पवित्र अनुष्ठान वेदों आदि में वर्णित सामान्य दैनिक गतिविधियों की तरह अपमानित हो गए। दुष्ट आत्माएं भूत प्रेत पिशाच लाभ देने वाले देवता बन गए। पाप कर्मों में लिप्त क्रूर लोग केवल उन्हीं की सच्चे मन से पूजा करने लगे। सभी लोग यौन संबंधों में उत्सुक थे, यहाँ तक कि इसके लिए अपने प्राणों को भी त्यागने को तैयार थे। उन्होंने झूठी शपथ खाई। वे सभी मन में कपटी थे। कलयुग में मन में हमेशा एक बात रहती थी, कथन में दूसरी और कर्म में भी दूसरी। सबके लिए विद्या अर्थात उच्च शिक्षा केवल स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र रह गई थी। राजमहलों में भी वह पूजनीय हो गई थी। कलयुग में संगीत और सबसे संबंधित कलाओं सहित ललित कलाओं को राजाओं द्वारा विशेष रूप से पसंद किया जाने लगा और उन्हें संरक्षण दिया जाने लगा। निम्न और घटिया कलाओं को बहुत अधिक सम्मान दिया जाने लगा, जबकि श्रेष्ठ कलाओं को नहीं। कलयुग में वेदों को अच्छी तरह जानने वाले सभी ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे। भगवान विष्णु की भक्ति प्रायः अनुपस्थित हो जाएगी। प्रत्येक पवित्र स्थान विधर्मियों का प्रमुख निवास स्थान बन गया। शूद्र धर्म के व्याख्याता बन गए। कलयुग में वे जटाधारी तपस्वी बन गए। सभी लोग अल्प आयु थे। सभी लोग क्रूर बदमाश बन गए थे। सभी धर्म के व्याख्याता होने का दावा करते थे और सभी चोरी और लूटपाट में आनंद महसूस करते थे। लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी पूजा करें। वे दूसरों पर व्यर्थ आरोप लगाने और निंदा करने में लगे रहते हैं। यदि किसी के घर स्वामी या मालिक आ जाए तो दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। कलयुग में भाई अपनी बहन के साथ और पिता अपनी बेटी के साथ गलत करने लगे। सभी लोग शूद्र स्त्रियों पर मोहित हो गए। अच्छे लोग और सम्मानीय लोगों की उपेक्षा करते हैं। वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने बहुत पाप किए हैं। मूर्खता पूर्वक जिद्दी लोग अच्छे लोगों की एक भी गलती को उत्सुकता से उजागर कर देते हैं।
पापियों के अवगुण और दोष से सद्गुण कहे जाते हैं। कलयुग में सद्गुणों से रहित सभी लोग केवल अवगुणों को ही ध्यान में रखते हैं। लोगों में जोग का गुण आ गया, जो केवल रक्त पीती है, दूध नहीं पीती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती। औषधियाँ अपनी शक्ति खो देती हैं, ऋतुएं विपरीत रूप से बदल जाती है। सभी राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है। कलयुग में पुरुष अभिनेताओं और नर्तकियों की कलाओं में बहुत आनंद और रुचि लेते हैं। मूर्ख और बेवकूफ लोग प्रतिष्ठित लोगों को अपना सेवक समझते थे। वे लोग जो गुणों में श्रेष्ठ थे और वेदों और वेदांतों के अध्ययन में लगे हुए थे। लोगों ने श्राद्ध कर्मकांड त्याग दिया। सभी लोगों ने वेदों में वर्णित पवित्र कर्मकांड त्याग दिए थे। उनकी वाणी पर कभी भगवान विष्णु का नाम नहीं आता था। भगवान विष्णु की कोई सेवा नहीं होती थी, शास्त्रों पर चर्चा नहीं होती थी, यज्ञ के लिए कोई दीक्षा नहीं दी जाती थी, जरा भी विचार विमर्श नहीं किया जाता था। कलयुग में कोई तीर्थ यात्रा नहीं की जाती थी, कोई दान पुण्य नहीं किया जाता था और लोगों द्वारा कोई पवित्र अनुष्ठान नहीं किया जाता था। यह आश्चर्यजनक बात थी। उन वस्तुओं को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत भयभीत हो गए। सारी जाति को विनाश की ओर जाता देखकर वह दूसरे महाद्वीप पर चला गया। सभी महाद्वीपों और लोकों में भ्रमण करने के पश्चात वह बुद्धिमान ब्राह्मण एक बार जिज्ञासावश पितरों के लोक में गया। वहां उसने अपने पितरों और पूर्वजों को भयंकर दुर्दशा में देखा। अपने कर्मों के कारण वे थके हुए थे। वे इधर उधर भाग रहे थे, वे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग अधूरे कुएं में गिर गए थे, कुछ लोग उसमें गिरने वाले थे। वो दुर्वा घास की नोक पर बुरी तरह लेटे हुए थे। उन्हें संदेह था और डर था कि कहीं यह घास किसी भी क्षण टूटकर गिर न जाए। तभी एक चूहा दुर्वा घास की जड़ के पास आया। जड़ का 3/4 हिस्सा पहले ही कुतर चुका था और केवल एक हिस्सा बचा था। जड़ को धीरे धीरे खत्म होते देख वे पीड़ा से व्याकुल हो गए। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि तटबंध गिरने के कारण बहुत ही भयानक अंधेरा था। उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। यह बहुत भयानक था। यह उनके अपने कर्मों के कारण हुआ था। वे बहुत दुखी थे। आगे का स्थान भी दुर्गम था और किसी भी सहारे से रहित था। उन्हें देखकर दयालु ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और उसने ये शब्द कहे, तुम कौन हो? वह कौन सा दुर्दम्य कर्म है जिसके कारण तुम इस स्थिति में पड़े हो? तुम किस गोत्र में जन्मे हो? तुम्हें निश्चित मोक्ष कैसे मिलेगा? यह बताओ और यह तुम्हारे कल्याण के लिए अनुकूल होगा। ऐसा कहे जाने पर वे मणि उन शब्दों के कारण अत्यंत दुखी हो गए। वे उससे दयनीय स्वर और शब्दों में बोले। वे जो धर्म और श्रुतियों को अर्थात बाकी सब चीजों के ऊपर रखते थे। मेंस ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र के हैं। हम पृथ्वी पर लगभग संतानहीन हैं। हमें पिंड अर्थात चावल की गेंद और श्राद्ध कर्म से वंचित रखा गया है। इसलिए हम जल रहे हैं और पीड़ा में हैं। पापों के कारण ही इस कलयुग में हमारी जाति निसंतान हो गई है। चूंकि जाति विलुप्त हो गई है, इसलिए हमें पिंड देने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम अभागे लोग संतानहीन होकर अंधकारमय कुएं में गिरने वाले हैं। हमारी जाति में केवल एक ही है धर्म वर्ण जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वह सांसारिक मामलों से अनासक्त है। वह अविवाहित है। उसने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया है। इस एक संतान के कारण ही हम दुर्वा के एक पत्ते के सहारे किसी तरह टिके हुए हैं। चूंकि उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए चूहा प्रतिदिन उसकी जड़ को कुतरता है।
चूंकि केवल एक ही बचा है, अतः घास का एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। हे सज्जन महोदय, देखो उसे चूहा कैसे कुतर रहा है। हे प्रिय, अपने जीवन के अंत में चूहा बची हुई घास भी ले जाएगा। उसके बाद हम उस अंधकारमय कुएं में गिर जाएंगे जिसे पार करना असंभव है। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ और गृहस्थ जीवन से विमुख ऋषि धर्मवर्ण को अपने वचनों द्वारा समझाओ, क्योंकि हम उनकी दया के पात्र हैं। आपके पूर्वज अत्यंत व्यथित हैं, वे नरक में गिर गए हैं। मैंने उन्हें दुर्वा की धार से लटका हुआ देखा था और वे अथाह कुएं के अथाह अंधेरे में गिरने वाले थे। वह दुर्वा इस परिवार का प्रतीक है। हे ऋषिवर, चूहा काल है और वह प्रतिदिन इसकी जड़ को कुतरता है। परिवार धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। अब केवल आप ही बचे हैं, इसलिए हे ऋषिवर, यद्यपि 3/4 दुर्वा घास नष्ट हो गई है, फिर भी एक भाग अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आप पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जैसे जैसे आपका जीवन समाप्त होता है, चूहा थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है। जब आप अंततः मरेंगे तो आप और हम दोनों एक साथ अंधकार के गहरे कुएं में गिरेंगे, क्योंकि परिवार सभी संतानों से रहित हो जाएगा। अतः तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ और परिवार बढ़ाओ, इससे तुम्हारा और हमारा उत्थान अवश्य होगा। अनेक पुत्रों की खोज करनी चाहिए, ताकि उनमें से कम एक गया में जाए, अश्वमेघ यज्ञ करे या काले रंग के बैल का अनुष्ठान करके उसे मुक्त करे। यदि उनमें से कोई भी वैशाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे लिए तीर्थ स्नान, श्राद्ध या दान पुण्य करे तो हम नरक से मुक्त हो जाएंगे। उनमें से कोई भगवान हरि के दिन अर्थात 11वें दिन व्रत आदि रखेगा, या उनमें से कोई भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुनेगा। इससे उसके पहले की 100 पीढ़ियां और उसके बाद की 100 पीढ़ियां पापों से घिरी होने पर भी नरक नहीं देख पाएगी। ऐसे अनेक पुत्र जो दया और पवित्र संस्कारों से रहित हैं, किस काम के, जो कुल में उत्पन्न होकर भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। सब लोग जानते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त नहीं होता, वहाँ भी दया युक्त संतान अत्यंत दुर्लभ है। इन दयालु और निष्कपट वचनों के द्वारा उसे ज्ञान प्रदान करो। यद्यपि वह सांसारिक विषयों से विरक्त है, फिर भी उसे गृहस्थ जीवन की ओर प्रवृत्त करो। पितरों की ये बातें सुनकर धर्मवर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत घबरा गया। उसने उनको प्रणाम किया। वह रो पड़ा, उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आपके कुल का सदस्य हूँ। धर्मवर्ण, मैंने हठ किया है। यज्ञशाला में मैंने महापुरुष नारद के वचन सुने कि कलयुग में किसी का भी जीव और जनेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है। पृथ्वी पर भी मैंने उन पापी लोगों को देखा। मैं भयभीत और शंकित हो गया। दुष्ट लोगों की संगत के भय से मैं संसार भर घूमता रहा और अन्य महाद्वीपों में रहा। कलयुग का 3/4 भाग बीत चुका है। हे पितरों, पिछली तिमाही में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मुझे आपके दुख का पता नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ गया। जिस कुल में मैं था, वहाँ के पितरों का ऋण मैंने नहीं चुकाया। जो पुत्र पृथ्वी पर बोझ है, जो शत्रु है, जो विष्णु, पितरों, देवताओं और ऋषियों की पूजा नहीं करता, उसका क्या लाभ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए कि कलि का भय, बुरा प्रभाव न हो और सांसारिक जीवन में कोई परेशानी न हो। पुत्र के रूप में संसार में मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे आज्ञा दीजिए। हे राजन, अपने ही कुल के बुद्धिमान धर्मवर्ण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पितरगण कुछ हद तक शांत हो गए और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, अपने महान पितरों की यह दुर्दशा देखो। वे संतान के अभाव में पतित होने वाले हैं। उन्हें केवल दुर्वा का ही सहारा है। तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ और संतान के द्वारा हमारा उद्धार करो।
जो लोग भगवान विष्णु की कथाओं में आसक्त रहते हैं, जो सदैव हरि का स्मरण करते हैं, जो सदाचार में रत रहते हैं, उन्हें कलि नहीं सताती। हे सम्मानदाता, जिसके घर में शालिग्राम पत्थर होता है या जिसके घर में महाभारत होती है, उसे कलि नहीं सताती। जो व्यक्ति वैशाख मास में पवित्र अनुष्ठान करता है, जो माघ मास में तीर्थ स्नान करता है और जो कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसे कलि देवता कष्ट नहीं देते। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, जो पापों का नाश करने वाली दिव्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है, उसे कलि नहीं सताती। जिसके घर में वैश्वदेव यज्ञ होता है, जिसके घर में सुंदर तुलसी का पौधा होता है और जिसके आंगन में शुभ गाय होती है, उस पर कलयुग अत्याचार नहीं करता। अतः इस युग में भय की कोई बात नहीं है, यद्यपि यह पापों से भरा हुआ है। हे प्रिय पुत्र, शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। यह माधव वैशाख मास जब सूर्य मेष राशि में रहता है, तब सबकी सहायता करने वाला है। जब सूर्य मेष राशि में रहता है, तब सभी 30 चंद्र दिन पुण्यदायी होते हैं। इनमें से प्रत्येक तिथि में किया गया पुण्य करोड़ों करोड़ गुना पुण्य देता है। वहाँ भी चैत्र मास की अमावस्या मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने वाली वस्तु है। इससे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग उस दिन चावल के लड्डू और 1 लोटा जल अर्पित करके पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, यदि चैत्र मास की अमावस्या को श्राद्ध किया जाए तो वह गया में किए गए श्राद्ध के समान पुण्यदायी होता है तथा उसका लाभ करोड़ों गुना अधिक होता है। चैत्र मास की अमावस्या को यदि केवल साग से भी श्राद्ध किया जाए तो वह गया में किए गए 1 करोड़ श्राद्धों के समान फलदायी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य चैत्र मास की अमावस्या को कपूर और अगरबत्ती से सुगंधित मीठे पेय से भरा बर्तन पितरों को अर्पित नहीं करता, वह पितृ हत्यारा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति चैत्र मास की अमावस्या के दिन मीठे पेय के साथ बांस का अंकुर अर्पित करता है तथा बड़ी श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करता है, वह कुल का उत्थान करता है। जल कलश के दान से पितरों के लोक में अमृतमयी नदी बहेगी, जिसमें पका हुआ चावल, दाल, घी, मीठी खीर, चाटने पीने योग्य खाद्य पदार्थ तथा उस नदी के दलदली तल में श्राद्ध, दान आदि देने वालों के लिए दूध की खीर होगी। इसलिए हे महाबुद्धिमान, जल्दी से जाओ और जब अमावस्या आए तो 1 लोटा जल के साथ श्राद्ध और चावल की खीर का प्रसाद चढ़ाओ। सबकी सहायता करने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन अपनाओ। धर्म, अर्थ और काम के संबंध में संतुष्ट रहो। उत्तम संतान उत्पन्न करो। इसके बाद तुम तपस्वी का जीवन अपनाओगे और अपनी इच्छा अनुसार सभी महाद्वीपों में विचरण करोगे। पितरों की इस प्रकार आज्ञा पाकर ऋषि शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर चले गए। चैत्र के पुण्य मास में जब सूर्य मेष राशि में था, तब उन्होंने प्रातःकाल पवित्र स्नान किया। उन्होंने पितरों, देवताओं और ऋषियों को जल से तर्पण किया। उन्होंने पापों को नष्ट करने वाले जल पात्र से श्राद्ध कर्म किया। इस प्रकार उन्होंने पितरों को बिना किसी प्रतिफल के मोक्ष दिलाया। उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री से विवाह किया और पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने पापों को नष्ट करने वाली उस तिथि को संसार में बहुत प्रसिद्ध किया। फिर वे स्वयं प्रसन्नता पूर्वक गंधमादन के पास गए। इसलिए चैत्र मास की दर्श अर्थात अमावस्या नामक यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी है। इसके समान कोई अन्य तिथि देखने या सुनने में नहीं आती। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।